हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 12 दिसंबर 2017 जिसमें थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं, पहले क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं प्रीवियस ईयर। तो नेक्स्ट है, विभिन्न बाजारों में कीमतों और प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से। तो ये अंतर्पण कहा जाता है, पठन कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी संविधान के अध्याय 4 के निहित हैं। कौन से अनुच्छेद से लेकर निहित हैं? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 ये डीपीएसपी हैं, 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? तो कौन सा ऐसा कर है जिसकी वसूली राज्य करता है? तो ये है, कौन सा है? तो जो भूमि राजस्व होता है, भूमि राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो किसकी बात कर रहा है ये? तो ये है अध्यक्ष, सदन के अध्यक्ष जो होता है सदन के अधिकार और विशेषाधिकार के लिए है। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा बताइए जल्दी से। तो उसे क्या कहते हैं? तो ये मान्यत अस्वीकृति कहा जाता है, मान्यत अस्वीकृति। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इनमें बताना है सही है। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश शक्ति कानून के समतुल्य ही होता है, तो लग रहा है बिल्कुल सही है। तो यही सही है, आपका ए नंबर ही सही है, क्योंकि 3 सप्ताह ये गलत है, 6 माह 3 सप्ताह होता है। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक या दूसरे व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो ये सभी के लिए अनुच्छेद है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सभी के लिए बताया गया भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न बर्ताव के लिए? 18 उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे कम कारण माना जाता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे कम कारण कौन सा है? तो ये आबादी है, आबादी को माना जाता है। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, 1952 में। डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था कौन से अधिनियम से लागू हुई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम के तहत ये लागू हुई थी विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था। आपको बताना है कब। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम में निम्नलिखित एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। तो कौन सा अधिनियम एक प्रमाण पत्र है? कौन सी फॉर्म है, कौन सा फॉर्म होता है ये? तो फॉर्म संख्या 16 होता है। भारत अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो मैत्री बांध का नाम क्या है? तो ये है सलमा बांध, सलमा बांध। निम्नलिखित में से रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला में निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो ले जा रहे बादलों को कौन सा अवरुद्ध करता है? तो ये कौन है? तो आपको अच्छे से पता है कौन सा है ऑप्शन इसका, बताइए। तकला मकान होगा क्या? तकला है मकान, राइट आंसर होगा तकला मकान। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है। फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं, आइकन। ठीक, दिखता है जो, दिखाई देता है जो आइकन होता है, वो आइकन ना, आइकन दिखता है। नेक्स्ट है, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कपूर करके होता है, कपूर का यूज़ किया जाता है चींटियों के हमले से बचने के लिए।
इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है इसका बताइए जल्दी से। तो आगे खतरे का खतरा है, आगे खतरा है, ये इसका राइट आंसर है क्या? वन क्षेत्र है, रास्ता है, धीरे चलाएं, आगे खतरा है। ठीक है, आगे खतरा है। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। तो ये कैसा प्रदेश था? तो आज़ाद कराने से पहले ये पुर्तगाली प्रदेश था, पुर्तगालियों का प्रदेश था, पुर्तगालियों का कब्जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? तो निजी कंपनियों या सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। तो यही सही नहीं है, बी नंबर सही है, बी नंबर राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? दंड संहिता आईपीसी के द्वारा, इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अभी नए क्वेश्चनों में बीएनएस हो गई है। तो इसका ऑप्शन था जो सही था कौन सा? तो ये दोनों ही सही थे, इसके दोनों ही सही थे। वीडियो रोक के आप आराम से पढ़िएगा इसको। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। आईपीसी नहीं, इस समय बीएनएस आ गई है, तो बीएनएस याद रखिए। तो ये था सतपाल पाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर लोग इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस पौधे के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये कुचला के लिए प्रयोग किया जाता है। आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र 1500 से अधिक मतदाता न हो। तो ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो भारतीय पहले कवि के रूप में किसको श्रद्धेय माना जाता है? तो वाल्मीकि को। 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो ये 2017 का था, अभी चेंज हो गए हैं। अभी का बताना, प्रेजेंट में अभी कौन है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री? तो वो आपको बताना है, ये थे कौन थे? मुख्तार अब्बास नकवी थे, रिटायर हो गए ये। भारतीय दूरसंचार विनियामक ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करने वाले फ़ोन संदेश को रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकरण करा सकता है। तो ये किसका है? तो ये किसका कहेंगे? जिसे परेशान ना करे या निजता? नहीं, परेशान ना करे, राइट आंसर है परेशान ना करे। स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए प्लीज़। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये कौन सा हो गया? बाजार और मेले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? तो भारतीय वन सेवा IFS है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 1966 में। निम्नलिखित में से स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो हाइड्रोजन किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं पौधे? तो ये हो गया मृदा जल से मिश्रण से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्फीति का अर्थ क्या है? 1 और 2 या 3 या 4? कौन सा राइट आंसर होगा? मुद्रा दर में स्फीति में कमी आती है। चौथा नंबर ऑप्शन राइट है। सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण है। जो प्रत्यास्फीति है ये इसका राइट आंसर है। 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी? तो अभी बताइएगा प्रेजेंट में कौन है, और ये इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर कौन है? मेनका गांधी। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिससे अब कहा जाता है
क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष या पुस्तकालय भवन या राज्यसभा? तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? तो चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, महिधा पाटेकर या विनोबा भावे? विनोबा भावे राइट आंसर है, जो जुड़े हुए थे चिपको आंदोलन से। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात कैसे प्राप्त होता है? तो लोगों की संख्या के अनुपात में, लोगों की संख्या के अनुपात को। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ क्या है? तो लोकपाल लोगों की देखभाल करना, लोगों की देखभाल करने वाला लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए जल्दी से। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, केवल राज्यसभा के सदस्य मत देने का अधिकार है, ऐसा नहीं है यार। तो ये केवल एक ही सही है, एक ही सही है, बाकी सब गलत है। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है? हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी, हालांकि इससे दूसरी शादी जो है वो अमान्य नहीं होगी। तो ये कौन सा केस था? कौन से केस में ऐसा कहा गया था? बताइए जल्दी से, कौन से केस में ऐसा कहा गया था? तो सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है जिन्होंने अदालत में 100 से अधिक बार जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अफोड़ा कांड विचाराधीन कैदी मामला। तो किसको कहा जाता है जनहित याचिकाओं की जननी? जिन्होंने 100 से अधिक बार जनहित याचिका दायर की, PIL दायर की। तो किसको कहा जाता है ये? तो किसको कहते हैं इसको? पुष्पा कपिता हिंगारानी को कहा जाता है। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस शहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो ये स्वेज नहर से जुड़ा है, स्वेज नहर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है क्या? क्या निहित है बताइए? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिकतम 238 प्रतिनिधि। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। ए और बी दोनों आंसर राइट आंसर हैं। आपके 40 GK GS के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट होते हैं, जिनमें आपको जो IPC और CRPC के 2 क्वेश्चन मिले उनको आप छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे क्वेश्चन यही रिपीट ऐसे ही होने वाले, ऐसे ही आने वाले हैं। तो बाकी IPC CRPC के लिए BNS और BNS SS को देखिएगा, नेक्स्ट जो आएगा वीडियो। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।